फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का 1 फरवरी 2021 का प्रीवियस पेपर, उसका अगला भाग। आधा भाग हम कल कर चुके हैं, आधा आज करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ दिया है कि किसी त्रिभुज के में कोणों का कुल योग कितना होता है। ये तो सभी जानते ही हैं कि त्रिभुज में कोणों का कुल योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि 180 अंश होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया है कि निम्न को हल कीजिए, यानी इसका वर्गमूल निकालना। हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। देख लेते हैं 1521 और 1849 का वर्गमूल। यहाँ निकालने के लिए ट्रिक देखेंगे कि यहाँ इकाई का अंक 1 दिया है। कितना दिया है, 1। तो किस किस के वर्ग में इकाई का अंक 1 आता है, तो देखिए 1 के वर्ग में आता है इकाई का अंक 1 और 9 के वर्ग में आता है इकाई का अंक 1। तो या तो यहाँ 1 होगा इकाई के अंक पे इसके वर्गमूल में, या कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए इन ऑप्शन में 9 वाली दो संख्याएं कितनी हैं, 2 संख्याएं। तो यहाँ पर 9 लिख लिया हमने इकाई का। अब ये कितना रह गया लास्ट में, 15 बचा। क्या कितना रह गया, 15 बचा। तो 15 3 का स्क्वायर करें हम तो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर करें तो हम कितना आ रहा है, 16। तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या को हम ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, छोटी वाली संख्या को। तो 3 यहाँ एक इसका दाही का अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो गया, 39। और बटे में देखें तो यहाँ 9 आ रहा है, तो ये 3 और 7 में आता है। किस में आता है, 3 और 7 में। तो ऑप्शन में 3 दिया है ज़्यादातर, तो 3 ले लिया। और यहाँ रह गया ये 18। तो 18 किसका होगा, 18 देखते हैं। तो 2 का वर्ग 4 और 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। तो यहाँ 4 का वर्ग जो 16 छोटी संख्या का वर्ग लेते हैं हमेशा, छोटी संख्या तो 4 आ जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी 39/43, ये इसका सही आंसर है। अगला सवाल क्या दिया है कि यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7:8 है। 3 धनात्मक संख्याएं, उनका अनुपात दे रखा है और उनके वर्गों का योग दे रखा है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी, 3x, 7x और 8x। इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग किया तो 9x² प्लस 7 का वर्ग किया 49x² और इसका वर्ग किया तो 64x²। 78008 इनको प्लस करें तो यहाँ से देखिए x² कॉमन है, इसको प्लस कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 49, 64 और 9 को प्लस करें तो 64 और 49। अगर इसको जोड़ते हैं तो 9 4 13 के 3, 1 हासिल, 4 और 6 10 और 1 11, 113 और उसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 122। 7808 x² का मान निकालना है हमें, तो इसका भाग लग जाएगा इधर। क्या तो लगाते हैं 122 का भाग 7808 में। यहाँ देखिए 1 है और यहाँ 7 है, तो लगभग 6 बार जा सकता है। ट्राई करते हैं। तो 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, 1 हासिल, 6 कम 6 और 1 7, देखिए चला गया। तो 10 में से 2 कम किया 8 बचा, और यहाँ से 7 में से 3 कम किया 4 और ये 8 उतार लिया। तो अब ये 4 बार जाएगा, तो पूरा पूरा कट गया। तो x² का मान कितना आ गया, 64। कितना आ गया, 64। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 8। कितनी हो गई, 8। कह रहा है उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 × 8 = 24। ऑप्शन ए सही आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया, ए ने बैंक में 8,000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। बी ने 6,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर जमा की। 3 वर्षों बाद ब्याज राशि के बीच का अंतर पूछा। 3 साल बाद इन दोनों को जो ब्याज मिलेगा उसका अंतर। तो 3 साल के लिए इसका ब्याज निकालें पहले, ए का। तो ए को कितना ब्याज मिलेगा, देखिए ब्याज, साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है यहाँ पे, 8,000 रुपये है, गुणा दर कितनी है, 8, और 3 साल के लिए जमा कर रहा है। 0 से 0 कट गया, हल कर लेंगे। 8 8 64 और 3 का गुणा 64 दिया, 3 चौके 12 2, 1 हासिल, 3 6 18 और 1 19, 192, यानी 1920। ये ए ने साधारण ब्याज प्राप्त किया। अब बी ने चक्रवृद्धि ब्याज पे 6,000 रुपये जमा किए। कितने जमा किए, 6,000 रुपये, और 10% की दर है। तो पहले साल में इसको कितना ब्याज मिल जाएगा, 6,000 का 10%, 600 रुपये ब्याज मिलेगा इसको पहले साल का। फिर ये मूलधन में जमा हो जाएगा, तो दूसरे साल में इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 6600 का 10%। कितना, 6600 का 10%, तो कितना हो जाएगा ये 660। अब तीसरे साल में कितना हो जाएगा, देखिए 2 साल बाद मूलधन ये मिश्रधन ये हो गया था, तो ये प्लस ये, तो 6600 प्लस 660, तो 0 6 6 6 12 2 1 हासिल, 7260 रुपये हो गए 2 साल बाद। अब तीसरे साल में इसको कितना ब्याज मिलेगा, तो 7260 का 10% निकालें तो कितना आ गया, 726। तो देखिए पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का ब्याज है। तीनों को प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, 6 6 12, 1260 और प्लस 726, तो 6 8 9 1 1986, और ये कितना 1920। दोनों के बीच में अंतर पूछा था, तो अंतर निकाल लेंगे। 1920 को माइनस कर दें कि ब्याज राशि के बीच में, तो 1986 में से 1920 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66, यानी ऑप्शन हमारा सी सही राइट आंसर है।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? मूल भिन्न ज्ञात। देखिए 30% की तो वृद्धि कर रहा है और 35% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। तो हमने भिन्न मान ली कि हमारी भिन्न क्या है? x/y है। हमारी भिन्न क्या है? x/y। अब इसमें क्या है कि 30% की वृद्धि करें हम, तो यानी जो पुरानी भिन्न है उसका अंश कितना है? x है और नया अंश क्या हो जाएगा? 30% की वृद्धि करें तो x प्लस x का 30%। तो काट पीट करेंगे, 10 एकम 10 और 3 13, 13x हो गया और नया हर क्या हो जाएगा? हर में 35% ही कम कर रहा है तो y माइनस y इंटू 35/100। देखिए ये 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 20 बार 20 एकम 20 में से 7 गए तो 13 बचे। कितना बचे? 13। तो ये बचा 13 y/20 और ये बचा 13x/10। तो ये अंश हो गया नया और ये नया हर हो गया। तो नई भिन्न क्या होगी? तो नई भिन्न निकालें तो 13x/10/13y/20 और नई भिन्न का मान कितना? 3/15। हल कर लेंगे। देखिए 13 से 13 कट गया और 10 से ये 2 बार कट गया। ये गुणा में सबसे ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 2x/y बराबर 3/15। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। तो हल कर लेंगे x/y बराबर 3/30। तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 30। तो नई भिन्न हमारी क्या आ गई? जो मूल भिन्न थी, जो पुरानी भिन्न जो थी वो क्या थी? 1/10। क्या थी? 1/10। तो हमारा देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से अगर हम विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचना चाहिए? 1। तो छोटी से छोटी संख्या की बात हो रही है तो सबसे पहले 2, 3, 5 का लासा निकालेंगे हम। क्या निकाल लेंगे? लासा निकालेंगे। तो 2, 3 और 5 का जो लासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 पंजे 30। कितना होगा? 30। और छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कितनी है? 1000 है। अब क्या करा? विभाजित करने की। तो क्या करेंगे? 30 का भाग लगा देंगे 1000 में। 30 का भाग लगाएंगे हम 1000 में। देखिए पहले 3 बार जाएगा, 30 तिया 90, 10 बचा, फिर 3 बार 90, 10 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 10 शेष बच रहा है। तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? जो हमें निकालनी है 4 अंकों की छोटी से छोटी, क्या करेंगे? इसमें 1000 में इसमें से इसको हटा के प्लस करेंगे। लेकिन क्या कह रहा है? शेषफल 1 बचना चाहिए। अगर इसको हटा के केवल प्लस किया तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन शेषफल 1 बचने की बात हो रही है। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या यानी जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो क्या होगी? 1000 प्लस 30 में से 10 घटाया कितना बचा? 20 और 20 में 1 जोड़ के 21। तो 1021 ये हमारी अभीष्ट संख्या होगी। ये सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी सही है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है तो यह कितने वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? कितने वर्षों के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा? यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि मूलधन के बराबर अगर होगा तो मूलधन का 100% हो जाएगा। जो ब्याज होगा वो ब्याज क्या होगा? मूलधन का 100%। मूलधन का 100%। कितना होगा? मूलधन का 100%। तो अभी 56% कितने साल में हो रहा है? 7 साल में। 56% जो हो रहा है 7 साल में हो रहा है। 56% जो बढ़ रहा है वो 7 साल में बढ़ रहा है। तो 1% कितनी साल में बढ़ेगा? 7/56। तो 100% कितनी साल में हो जाएगा? तो 1/8 गुणा 100। तो देखिए कट जाएगा 8 से, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4 बचे तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 8 पंजे 40, 12.5 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष और 0.5 का मतलब हो गया 6 महीने। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है उस वर्ग की भुजा के दुगने के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम वर्ग की भुजा निकालें। क्या निकालें? वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल। 30 और 25 का वर्गमूल। देखिए यहाँ इकाई का अंक 5 है तो 5 आएगा और ये 30 है। कितना है? 30। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर लेंगे 5। तो ये इसके वर्ग की भुजा क्या हो गई? 55 हो गई। कितनी हो गई? 55। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या क्या हो जाएगी? कह रहा है भुजा के दुगने के बराबर है, यानी 55 का दुगना कितना हो गया? 110। ये होगी उसकी त्रिज्या। तो अब आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? आयत की लंबाई अगर हम पता करें तो 110 का 3/5
5, तो 22 बार कट जाएगा, यानी कि 22 तिया 66। ये हो गई आयत की लंबाई। क्या हो गई? आयत की लंबाई। अब आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा के 5वें भाग के बराबर है। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई जो दी गई है इस भुजा के 5वें भाग के बराबर है, तो 55 का 5वां भाग क्या हो जाएगा? 11। अब क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। हल कर लेंगे। 11 छके 66, 11 छके 66 और 6 72, तो 726 स्क्वायर यूनिट आ गया। ये कितना आ गया? 726 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया? ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? 5:3। 5 वर्षों बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो देखिए अभी जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया 5:3, तो इनकी आयु क्या हो जाएगी? 5x और 3x। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात दिया है, तो 5 साल बाद दोनों की आयु क्या होगी? इसकी 5x + 5 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी? 3x + 5। और इनकी आयु का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 10:7। खींच का गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया? 7 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 प्लस 35x + 35 बराबर 10 दिया 30x + 50। तो देखिए 35x को इधर पहुंचाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको इधर लाएंगे, इसको 30x को हम इधर ला रहे हैं तो ये घट जाएगा। 35 में से 30x गया, कितना रह गया? 5x। और इस 35 को इधर ले जाके घटा दें तो 50 में से 35 गया, कितना बचा? 15। तो 5 में से 5 का भाग लगा देंगे, 15 में कितना रह गया? 3। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 3। अब पूछ क्या रहा है ये देख लो। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर वर्षों में ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? इनकी वर्तमान आयु। तो इनकी वर्तमान आयु क्या है? 5x और 3x। तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 15। 5 तिया 15 और 3 तिया 9। इसका अंतर पूछा है तो कितना आ गया? 6। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषट्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है समषट्भुज का। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो ये होता है 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा √3/4, भुजा कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दी है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। काट लेंगे, 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75, यानी 75 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन बी सही है। हाँ तो चलिए देखते हैं एक और सवाल। सवाल क्या दिया? एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि सीपी दिया है हमें, क्या दिया है? सीपी दे रखा है 120 रुपये। अब जो हानि हो रही है वो 5% की, और जो किस पे होती है हानि? जो होती है वो सीपी पर होती है। तो हानि अगर हम पैसों में निकालें, हानि अगर निकालें तो 120 का 5%, तो कितना हो गया ये? 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 2 से 6 बार, तो कितनी रुपए की हानि हो रही है? 6 रुपये की। तो कह रहा है इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। उसने बेचा कितने में था? खरीदा 120 में, तो बेचा कितने में होगा? तो हानि को घटा देंगे। क्या कर देंगे? हानि को घटा देंगे। 120 में से 6 घटाएंगे तो कितने का बचा? 114। कितने का बेचा होगा उसने? 114 का। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 114 रुपये। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है। उस संख्या का 40% निकालना है। पहले हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका 40% पता करना पड़ेगा। तो जो जैसे कहा है वैसे ही कर लेते हैं। किसी संख्या के 3/5, तो x का 3/5, इसका फिर 7/17, फिर इसका 2/5 किसके बराबर है? 84 के बराबर है। देखिए इनका तो इधर गुणा हो जाएगा और इसका भाग लग जाएगा। अगर x की वैल्यू हम निकालें तो 84 में किस किस का गुणा हो जाएगा? यहाँ से 5 का, 17 का और 5 का, और बटे में क्या आ जाएगा? 3 गुणा 7 गुणा 2। देखिए कट रहा है, 7 से कट जाएगा 12 बार, और 3 दूनी 6, दूनी 12, तो ये कट गया। अब गुणा कर लें तो 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 17 पंजे 85, यानी 850 आ गया। कितना आ गया? 850। अब इसका 40% पूछा है हमसे। कितना पूछा है? 40%। तो 850 का 40%, तो 0 से 0 कट गए। 85 का गुणा कर लो 4 में, 4 पंजे 20 का 0, 2 और 4 अट्ठे 32 और 2 36, 4 पंजे 20, वो हाँ 4 पंजे 20 का 0, 2 हासिल, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो गया? 34 हो गया। कितना होगा? 34। तो 340। ऑप्शन डी सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया है कि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए। यानी किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से, यानी कोई संख्या x है
और उसको किस में से घटाना है, उसके वर्ग में से। तो x को किस में से घटाना है, उसके वर्ग में से। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो शेषफल क्या बचता है, यानी इनको घटा करके कितना आता है, 812। यहाँ देखिए अगर इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे टाइम लगेगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए यहाँ 25 दिया, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अब 625 में से 25 घटाएंगे तो 600, तो वैसे ही कम आ रहा है। ये 25 से कम है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब ये कितना है, 27। 27 का वर्ग कितना होता है, 729। तो ये भी 812 से कम है। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन डी सही आंसर है। ना ये होगा, ना ये, ना ये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया, दो ट्रेनें जो क्रमशः 136 मीटर लंबी है और 185 मीटर लंबी है। दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं हमें। L1 दी है 136 और L2 दी है हमें कितनी, 185 मीटर लंबी हैं दोनों, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जिनमें से एक की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की 65 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेनें कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी। ये क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं ट्रेनें इस तरीके, और किसी पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, फिर एक दूसरे को, ये वाली ट्रेन इधर क्रॉस कर जाएगी और ये इधर क्रॉस कर जाएगी। तो ये क्या कहते हैं, जब एक दूसरे को पूरी तरह पार करेंगी तो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस को कवर करेंगी। किसके बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे, अपनी लंबाई के बराबर। तो यहाँ पर जो दूरी तय करेंगी वो कितनी हो जाएगी, 136 प्लस 185। जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 136 और 185, 6 5 11 का एक हासिल, 8 और 3 11 और एक बाहर है, एक हासिल, 1 1 2 3, 321 मीटर हो जाएगी टोटल लंबाई। यानी जो दूरी कवर करेंगी वो 321 मीटर की दूरी तय करेंगी। अब क्या है, इसमें जो स्पीड दी गई है 70 और 65 की दी गई है, क्योंकि जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो जो इनकी स्पीड होगी वो क्या होगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये भी इधर जा रही है और ये विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो क्या होगा, ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो क्या होगा, जब एक दूसरे को पार करेंगी तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस। तो स्पीड क्या होगी इसकी, 70 प्लस 65। तो जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 5 6 7 13, 135। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 5/18। कितना, 5/18। हल करेंगे इसको तो कितने से कट जाएगा, 3 से 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 से ये काटेंगे इसको तो 3 चौके 12 और कितना हो गया, एक बचा, 3 पंजे 15। देखिए अभी भी 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और 3 से 15 बार, तो क्या होगी, 15 पंजे 75/2, 75/2 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी स्पीड हो गई। तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो समय के लिए क्या लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 75 बटे वाला जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा। इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए तीनों, हाँ 3 से कट जाएगा 25 बार और 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 2 में जाएगा नहीं, 0, 3 सत्ते 21। तो अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो 107 दूनी कितना हो गया, 214। कितना हो गया, 214/25। समय निकालना है इसका, 25 का भाग लगा देंगे, 25 अट्ठे 200। कितना, 25 अट्ठे 200, दशमलव लगेगा, 14 बचे हैं तो दशमलव 0, 25 का 25 50, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो 8.56 आएगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ए में 8 पॉइंट से दे रखा है, तो 8.56। तो कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल। सवाल क्या दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाता है तो नई संख्या का अनुपात ये हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। तो क्या करेंगे, इसका आंसर आप लोग इसे हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस तरीके का प्रश्न हम कर चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सर्कल बनाना पड़ेगा पहले हमें। तो एक वृत्त बना ले रहा है, ये रहा इसका वृत्त, और इसमें जीवा की बात हो रही है। एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो ये इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, और इससे कितनी दूरी पर है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए हम जानते हैं कि क्या है कि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो इस जीवा को आधा आधा बांटता है, यानी इधर 12 हो गई और इधर कितनी हो गई, 12। और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ से इसको मिला दें। तो देखिए ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें ये कर्ण हो गया, ये आधा और ये लंब। तो कर्ण की लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो क्या करना पड़ेगा कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और उसका अंडर रूट ले लेंगे। यानी त्रिज्या अगर हमें निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, इसका वर्ग 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग अंडर रूट में। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144, और इसका 25। तो दोनों जोड़ेंगे 169, और 169 का वर्गमूल कितना आएगा, 13। यानी ऑप्शन ए
सही आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है, यदि साइन ए माइनस बी 1/2 और कॉस ए प्लस बी 1/2 है, जहाँ ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी या बराबर है और ए बी से बड़ा है, तो ए और बी के माप ज्ञात करने हैं हमें। तो यहाँ साइन ए माइनस बी क्या दिया है हमें, 1/2। तो यहाँ देखेंगे ये साइन में है, तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये साइन 30 का मान होता है, कितने का होता है, साइन 30 का। तो साइन ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से ए माइनस बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 डिग्री। अब ऐसे कॉस ए प्लस बी दिया, कॉस ए प्लस बी 1/2, ये 60 डिग्री होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो लगा देंगे यहाँ पे भी कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से ए प्लस बी की क्या वैल्यू हो गई, 60 डिग्री। तो हमें ए और बी का मान निकालना, तो इन दोनों समीकरणों से देगी। अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करके 2 से भाग लगा देंगे। तो 60 में 30 प्लस किया कितना आ गया, 90, और 90 में 2 से भाग लगाया तो कितना बचा, 45। कितना आया, 45। कितना आया, 45। और अगर बी की वैल्यू निकालनी तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो 60 में से 30 घटाया कितना बचा, 30/2, कितना आ गया, 15। तो ए का मान जो हो गया वो हमारा 45 हो गया और बी का कितना हो गया, 15। तो 45 15 यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है, यानी इनका अनुपात दिया गया। क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखे ले रहे हैं। देखिए बी की आयु की 3 गुनी है, अगर बी की आयु हमने 1 साल मान ली तो ये कितनी हो गई, 3 साल। कितनी हो गई, 3 साल, क्योंकि बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है, तो सी की आयु क्या हो जाएगी, 6। तो जो अनुपात हो गया 3:1:6 हो गया, क्योंकि सी की आयु की देखो आधी हो रही है, बी की आयु की 3 गुनी। इनकी आयु का योग 120 वर्ष है। तो ए की आयु निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है। तो ए की आयु निकालने के लिए ए की आयु निकालेंगे हम, तो क्या लगा देंगे, ए की आयु का रेशियो क्या है, 3, और इन सबको प्लस कर लेंगे, 3 और 1 4 और 6 10 गुणा 120, क्योंकि टोटल जो दिया है वो हमें 120 दिया है। तो 12 बार कट के 12 तिया 36, तो ए की आयु क्या हो गई, 36 वर्ष हो गई।